तो बृहस्पति अगर आपके नवांश चार्ट के 12वें भाव में स्थित है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बृहस्पति का नवांश के 12वें भाव में स्थित होना ये दिखाता है कि जातक का जो इंटरेस्ट है वो किसी ऐसे जीवन साथी में होगा जो उसको स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सके। इसी प्रकार से ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट लेकर आएगा। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारे नए नए प्रयोग अपनी लाइफ में करेंगे मैरिज होने के पश्चात। हाँ, यहाँ स्थित बृहस्पति आपको विदेश में बहुत सारे अवसर लेकर आ सकता है, पढ़ाई के मौके भी लेकर आ सकता है और काम करने के मौके भी लेकर आ सकता है। ऐसा जातक अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में अपना करियर चुन रहा हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसे जातक वास्तव में विदेश जाकर अपना कोई आध्यात्मिक या धार्मिक संस्थान शुरू कर सकते हैं या कोई ऐसा नॉलेज वाला जो है फील्ड जिसमें वो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे कोई किसी को एडवाइस वगैरह देने का काम हो, इस प्रकार के फील्ड में भी वो बेहतर काम कर सकते हैं विदेश जाकर। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो आपको लाइफ में धन संबंधी मामले, रिलेशनशिप और इन सब में बहुत ज़्यादा अच्छी समझ प्रोवाइड करता है। लेकिन 12वें भाव में बृहस्पति के होते हुए कभी कभी आप अपनी समझबूझ का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। हालांकि आप दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देंगे बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए, लेकिन आपको खुद को जो ज्ञान है खुद के लिए उतना अधिक काम नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा बृहस्पति ये दिखाता है कि जीवन में एक समय बाद आप अपना ज़्यादातर समय मेडिटेशन, ध्यान साधना वगैरह करते हुए बिताएंगे और आपका जो सेक्सुअल लाइफ है उसकी तरफ उतना कोई रुझान नहीं रहेगा। यहाँ स्थित बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा दानी बनाता है, दान दक्षिणा करने वाला बनाता है। इसके साथ साथ जो जीवन साथी है उससे भी आप कुछ इसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अगर स्त्री का चार्ट हो तो देखिए, स्त्री के चार्ट में वैसे बृहस्पति है वो उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। हस्बैंड को रिप्रेजेंट करने की वजह से बहुत बार ऐसा हो सकता है, बृहस्पति अगर यहाँ है तो आपका जिन लड़के से आपका मैरिज होगा वो लड़का हो सकता है कि विदेश में स्टडी करके आया हुआ हो या वो ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हो स्टडी पर्पज़ के लिए। इसके साथ साथ आप कोई भी ऐसा संस्थान विदेश में खोल सकते हैं जो आध्यात्मिक या धार्मिक शिक्षा देता हो, जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स में काम करता हो। इसके अलावा ऐसा बृहस्पति आपके सिक्स सेंस को बहुत हद तक डेवलप करेगा। स्त्रियों के चार्ट में बृहस्पति का यहाँ होना यह भी दिखाता है कि जीवन साथी आपको थोड़ा फाइनेंशियली अस्थिर कर सकता है, वित्तीय अस्थिरता बनी रह सकती है मैरिज होने के पश्चात, लेकिन आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने जीवन साथी के लिए उठानी पड़ सकती हैं बृहस्पति की ऐसी स्थिति की वजह से। यहाँ स्थित बृहस्पति आपको बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस देगा अगर आप ध्यान साधना वगैरह करते हैं तो, क्योंकि आपको सिक्स सेंस डेवलप होने के माध्यम से ये सब एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति जो मुख्य रूप से प्रॉब्लम करेगा वो आपके स्वास्थ्य को लेकर कर सकता है। आप कभी कभी ब्लाइंडली कोई ऐसा फैसला लेंगे जिद में आके जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा, आपको फाइनेंशियली नुकसान हो जाएगा या पैसा हाथ में नहीं टिकेगा या स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ। अब बृहस्पति यहाँ कौन से साइन में बैठा है ये आपको देखना बहुत अहम है, क्योंकि अगर बृहस्पति अपने खुद के साइन में हो, जैसे कि धनु राशि में है या मीन राशि में है, तो ऐसा बृहस्पति आपको यात्राएं बहुत ही ज़्यादा करवाएगा। इवन वो बहुत सारे अलग अलग देशों की यात्रा भी करवा सकता है। अब बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपनी स्वराशियों में अगर बृहस्पति होंगे ऐसे केस में आप बहुत सारा ज्ञान भी ग्रहण कर सकेंगे, अलग अलग देशों की संस्कृतियों के बारे में जान सकेंगे, वहाँ के धार्मिक रीति रिवाज, वहाँ के और अन्य जो रीति रिवाज हैं वहाँ के उनके बारे में जान सकेंगे, वहाँ पर जो पूजा की पद्धतियाँ हैं, जो आध्यात्मिक पद्धतियाँ हैं उनके बारे में जान सकेंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी वैल्यू ऐड कर सकता है जिसके माध्यम से आपको विदेशी कॉन्टैक्ट के माध्यम से फ़ायदा होता है। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ मेनली आपका जो रूटीन है उसके ऊपर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बृहस्पति वास्तव में गूढ़ ज्ञान के लिए या बहुत ही यूनिक तरीके के ज्ञान के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। बृहस्पति यहाँ अगर मंगल की राशियों में हो तो जातक की जो उच्च शिक्षा है, अगर वो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ स्थित बृहस्पति कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सैल बना सकता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी और घमंडी बना सकता है अपने धन संबंधी मामलों में, अपने ज्ञान संबंधी मामलों में। तो फिर आपको बहुत कुछ सहना पड़ सकता है अपने जीवन साथी से। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए एक समय बाद ऐसा भी समय आ जाएगा आपकी लाइफ में जब आप किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा अपने मन में नहीं रखेंगे।
आपने जितना भी पूरी लाइफ में धन और संपत्ति एकत्रित किया है, उसको आप दूसरों को दान देने, दक्षिणा के रूप में देने में बहुत ज़्यादा अच्छा समझेंगे, या यूँ बोल सकते हैं आप दान दक्षिणा ज़्यादा करना चाहेंगे और अपने पास बहुत कुछ नहीं रखना चाहेंगे। ऐसे केस में आप बहुत ज़्यादा दानी हो जाएंगे। आप कोई बहुत बड़े भामाशाह हो सकते हैं जो अक्सर दान दक्षिणा करते रहते हैं। बड़े बड़े इवेंट्स पे जो लोग कोई स्कूल वगैरह बनवा देते हैं, कोई मंदिर वगैरह बनवा देते हैं, या बहुत बड़ा अमाउंट या धन पैसे के रूप में, धन के रूप में वो दान में दे देते हैं। तो ऐसा बृहस्पति है, वो एक बहुत ज़्यादा धनी होने के बावजूद भी एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल को जीने वाला पर्सन ही दिखाता है। पर ये जीवन में आध्यात्मिक ग्रोथ, धार्मिक रूप से सक्रिय रहने की स्थिति है। यहाँ पर जीवन साथी है जो आपको ऐसा मिलेगा, जो आपको धार्मिक मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर करेगा। कभी कभी यहाँ पर आपके और अपने जीवन साथी के बीच में काफ़ी विवाद देखने को मिल सकते हैं। ऐसा बृहस्पति अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर आपका सेपरेशन और यहाँ तक कि डिवोर्स होने की संभावना भी बहुत अधिक बनती है कभी कभी। लेकिन देखिए, यहाँ जो सेपरेशन होगा या फिर डिवोर्स होगा तो उसका जो रीज़न है वो ये हो सकता है कि आपका जीवन साथी के साथ जो अटैचमेंट है वो बहुत कम हो गया है, आपका रिलेशनशिप में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रूप से तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं तो आप अकेले रहना चाहते हैं। ये सब कारण हो सकते हैं। साथ साथ में यहाँ ज़रूरी ये है कि आप कितना ज़्यादा जो अपनी धार्मिक क्रियाएं हैं या आध्यात्मिक क्रियाएं हैं उनको समय दे रहे हैं। आप जितना ज़्यादा समय उनको देते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप जीवन साथी से डिटैचमेंट फील करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिवोर्स होने का या सेपरेशन होने का कारण है वो ये है कि आपका कोई खास इंटरेस्ट भौतिक जीवन में नहीं रहता, बल्कि यहाँ पर धोखा वगैरह होने के, चीटिंग के चांसेस उतने अधिक नहीं होते हैं।